नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का रंग-ए दास्ताँ इस श्रृंखला में स्वागत है। आज से हम लोग कुछ चुनिंदा कहानियों का नाट्य रूपांतरण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस पूरे उपक्रम का सहयोग जो हमें किया है, वो किया है श्री युवराज शाह सर ने, जो निर्माता भी है और निर्देशन अभिजीत चौधरी ने। तो आइए आज शुरू करते हैं गुलजार साहब की खूबसूरत कहानी रावी पार से। अब मैं विनती करती हूँ रौनक काबरा को कि वे आज की कहानी का इंट्रोडक्शन दें और कहानी शुरू करें। शुभ संध्या। स्वतंत्र थिएटर प्रस्तुत करता है रंगे दास्तां महोत्सव की पहली पेशकश। हिंदी नाट्य रूपांतरण कहानी रावी पार, लेखक गुलजार। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दर्शन सिंह, भापा जी दर्शन सिंह के पिता, शाहानी दर्शन सिंह की पत्नी, माँ दर्शन सिंह की माँ। दृश्य 1। दर्शन सिंह का घर। दर्शन सिंह के बूढ़े पिता आंगन में चारपाई पर बैठे हैं। दर्शन सिंह की मां दरवाजे पर बैठे वाहेगुरु का नामस्मरण करते हुए अपने बेटे की बाट जो रही है। दर्शन सिंह की पत्नी शाहानी, जो कि 8 महीने गर्भवती है, दर्द में बिस्तर पर कर्रा रही है। तभी घबराया हुआ सा दर्शन सिंह प्रवेश करता है। क्यों पुत्र, क्यों होया? इतना घबराया क्यों है? और इतनी देर कैसे हो गई आने में? पापा जी, अब यहाँ हिम्मत नहीं रहती। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रह पाएंगे और मुल्क के हालात देखकर यहाँ इस मोहल्ले में रहना खतरे से खाली नहीं होगा पापा जी। लेकिन ये सदा घर है पुत्र, इसे छोड़ हम कितने जाए? समझने की कोशिश, वो हमारे घर पर कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन पुत्र, ऐसे समय हम कितने जावेंगे? ਤੁਹਾਡੀ बीवी दी हालत ता देख, 8वां महीना चल रहा है। उसकी ऐसी हालत विच कुछ हो गया तो बेफसाद बढ़ रहा है, उसी कारण बहुत लोगों ने बना लिया है। कुछ नहीं होएगा पुत्र, कुछ नहीं होएगा। अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान बीच हमला हुआ है क्या? वो गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी, और 2 बार आग भी लग चुकी है। वाह पुत्र, और दूसरी लोग वही जाकर जमा होना चाहते हो। वो देख पुत्र, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा जी, वो एक जगह इकट्ठा होने से हौसला बढ़ता है। वो अपनी गली में अब कोई हिंदू या सिख नहीं रह गया, वो बाकी सब गुरुद्वारे चल गए और हम बस अकेले यही रह गए। ओ मैंने कहा ना पुत्र, वाहे गुरु पर भरोसा रख, वही सबकी निगहदाश्त करते, वो हम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब तू जा, हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा ले, ठीक है? ठीक है जब पापा जी, ठीक है। दर्शन सिंह उठकर भीतर जाने के लिए बढ़ता है। दृश्य 2। रात का समय। दर्शन सिंह, माँ और शाहानी घर के भीतर सोए हुए हैं। भापा जी बाहर आंगन में अपनी चारपाई पर सोए हैं। तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है। बोले सोनिहाल, सत श्री भापा जी की आंख खुल जाती है। वो अपनी चारपाई से उठकर उन आवाजों को गौर से सुनने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि ये तो जो बोले सो निहाल के नारे लगाए जा रहे हैं। भापा जी का दिल बेचैन हो जाता है।
आवाजें कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचते हैं। अपनी धुंधलाई हुई आंखों से उन्हें लोगों का एक जत्था गुरुद्वारे के पास इकट्ठा दिखाई पड़ता है। ये नारे इसी जत्थे में से सुनाई पड़ रहे थे। भापा जी वापस नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते हैं, तभी यकायक उनका पैर फिसल जाता है और पास ही में खड़ी कुदाल उनके सिर में घुस जाती है। दृश्य 3। 15 दिन बाद सुबह का वक्त, गुरुद्वारा। दर्शन सिंह का परिवार शरणार्थी बनकर गुरुद्वारे में आया है और भी कई खौफजदा परिवारों ने यहाँ पनाह ली है। दर्शन सिंह सोया है। भापा जी, भापा जी, भापा जी, भापा जी, भापा जी। अजी क्यों हो गया आपको? आप ठीक तो हो ना? कहीं फिर से वही सपना? हो हाँ शानी, हाँ वही बुरा सपना। हो आज 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे जहन से भापा जी की मृत्यु वाली रात निकाले नहीं निकलती। हम मुल्क की ऐसी हालत में हम पापा जी का अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं कर पाए। बेबे के दिल पर इस बात का बहुत सदमा पहुंचा है। जो थोड़ी बहुत मालियत थी वो हम साथ में लेकर याद करता है, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत में मुझसे ख्याल भी नहीं रखा जाता शानी, ख्याल भी नहीं रखा जाता। अजी अजी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, जरूर निकल आएगा। तो शायद ऐसे जीने की आदत पड़ रही है और डर तो मानो खत्म ही हो रहा हो। रब ही मालिक है। लेकिन तू चिंता मत कर शानी, ओए हम अकेले थोड़ी है, और कोई नहीं तो वाहेगुरु के पास ता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उपा जी ऐसा कब तक चलेगा? हम लोगों को यहाँ पर और कितने दिन तक रहना पड़ेगा? हाँ पाजी, हम अपने अपने घरों से जितना भी आटा दाल घी था सब ले आए, उसी की बदौलत ये लंगर चल रहा है। जब सब सामान खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? अरे आखिर सरकार को हमारी कोई परवाह है कि नहीं? वो हमारे लिए कुछ बंदोबस्त या फिर कोई कुमक क्यों नहीं भेजती? ओए कौन सी सरकार? अंग्रेज तो चला गया। लेकिन पाजी पाकिस्तान तो बन गया ना अब। भाई पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहाँ बनी है अभी? अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा। और सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ, और अपने हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर पहुंचा देती है। ओ शरणार्थी वो क्या होता है जी? रेफ्यूजी। रेफ्यूजी, ये लफ्ज तो पहले कभी नहीं सुने थे। दूसरी तरफ से दो परिवारों का एक जत्था गुरुद्वारा छोड़कर स्टेशन जाने के लिए निकलता है। तो सुनिए भाई साहब, वो आप ये सब सामान लिए कहाँ जा रहे हैं? वो सीता जा रहे हैं जी। वो सुना है वहां ट्रेनें चल रही हैं, यहाँ भी कब तक बैठेंगे? अब तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यहाँ रहना। पता नहीं हमारी सहायता करने के लिए कोई आएगा भी या नहीं। ओए साडी बात मानो, तुसी भी साडे नाल चल दो।
इतने रहकर की करोगे? कम से कम स्टेशन पर ट्रेन आदि उम्मीद में तो रह लेंगे। नहीं भाई, अब यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं होती। वो बाहर फिसाद छिड़ा हुआ है, वो रास्ते में कहीं कुछ गलत सलत हो गया तो। हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई। वाहे गुरु जी हमें कंधों पर बिठाकर तो नहीं ले जाएंगे ना। आप गलता बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी और माँ की ऐसी हालत में उन्हें बाहर लेकर नहीं निकल सकता। वो कम से कम यहाँ रहेंगे तो जिंदा तो रह पाएंगे। ठीक है भाई, जैसी तोड़ी मर्जी। अस्सी तो चल दिए। नानक नाम जहाज है, 100 चढ़े सौ उतरे पार। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। ओ जी, ओ सत श्री अकाल जी। दर्शन सिंह उन स्टेशन जाने वाले लोगों की तरफ ताकता रहता है जब तक कि उनकी आकृतियां उसकी नजर से ओझल नहीं हो जाती। दृश्य 4। अगला दिन संक्रांत की सुबह गुरुद्वारे में पाठ चल रहा है। आपके पत्नी ने 2 जुड़े बच्चों को जन्म दिया है। ओ क्या सच में? ओ लेकिन शानी की तबीयत कैसी है? हाँ वो ठीक है, आप खुद ही चलकर क्यों नहीं देख लेते? अच्छा जी, चंगा जी, चलो चलो। हाँ। ओए, ओ तुम ठीक तो हो ना शानी? हाँ, नन्नू क्यों होगा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमारे बच्चे को तो देखिए। ओए वाह वाह वाह, वो कितने सोने मुंडे दिए हैं वाहे गुरु जी ने हमें। वाह वाह वाह। हाँ पुत्र, आज संक्रांत है, बड़ी शुभ घड़ी जन्म लिया है हमारे बच्चों। देख, अब सब चंगा हो जाएगा। ओए हाँ बेबे, हाँ। वो लेकिन बेबे, वो इनमें से एक बच्चा इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? ओए ठीक था है ना? क्या बताऊं पुत्र, इसकी तो कोई बचने की भी उम्मीद ना थी, लेकिन तुम्हारी बीवी ने खैर नहीं खोया, नाभि के जोर से कस के बांधे रखा उसे। ओए तू फिक्र ना कर पुत्र, ऐ वाहे गुरु के दरबार में जन्मा है, इसे कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ही ठीक कह रही है बेबे, अब इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं। ओ शानी, अब तुम आराम कर लो। हाँ। दर्शन सिंह पानी पीने के लिए नलके के पास जाता है। वहां कुछ लोग स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो अब कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। सुना है स्टेशन के पास बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी, बहुत बड़ा। लेकिन वहां पर तो लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा कर भी बीमारी फैल रही है। स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं निकली? ओ नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी वहां से, केले रखने को भी जगह नहीं थी। सुना है लोग छतों पर लदे हुए थे। फिर तो काफी भयानक हालात हो गए जी। ओ जी स्पेशल ट्रेन आ गई है जी, स्पेशल ट्रेन रेफ्यूजियों को लेने के लिए स्पेशल ट्रेन। चलो जल्दी जल्दी चलो जी, जल्दी जल्दी चलो। छुट्टी करो भाई, छुट्टी करो। अमन कितने चल भाई, रास्ता दे जरा। ओ मुंडे नु बैठने जगह दे। ओ बेटे, ओ शानी, वो स्पेशल ट्रेन आई, स्पेशल ट्रेन रेफ्यूजियों को लेने आई है। ओ हमें अभी निकलना होगा। हाँ। की कल कर रहा है पुत्र तुम? हाँ बेबे, वो हम लोगों को हिंदुस्तान ले जाने के लिए एक ट्रेन का बंदोबस्त किया गया है। वो यही मौका है, वो हमें अभी निकल चलना चाहिए। हाँ। लेकिन पुत्र तू जरा बहुत ही हालत ना देख, कुछ देर पहले इनने 2 बच्चों नु जना है। ऐसी हालत विच
और बेटे नालता नु मेरी हालत तो पता ही है, मैं तो ठीक से चाल फेर भी नहीं सकती। बेबे अगर इसी से हमें हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो मैं जाने को तैयार हूँ बेबे। लेकिन बहू थोड़ी हालत तो देख। नहीं चाहती कि मेरे बच्चे यहीं रह के दम तोड़ दे, कम से कम अपने मुल्क जाएंगे तो जिंदा तो रहेंगे। यहाँ हमारी जान सुरक्षित नहीं है बेबे। हाँ हाँ बेबे, वो शानी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो जल्दी से सामान बांध और चल। हाँ हाँ पुत्र, मैं अगले किसी काफिले के साथ आ जाऊंगी। तू बहू और बच्चों को लेकर जा है। नहीं, बाद में कब बेबे, बाद में कब? वो ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है। वो तू समझने की कोशिश कर बेबे। मैं तेनू अकेला चढ़कर नहीं जाऊंगा। देख पुत्र, वहां पहले से ही बहुत भीड़ होगी, इतने सारे लोग जा रहे हैं। मानो अपनी बीवी बच्चों को सही सलामत लेकर जाना होगा। इस गड़बड़ी में तुम मुझ जैसी बुढ़िया की तरफ ऐसे ध्यान दे पाएगा? बेटे, मैं तुझसे लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो कैसी बात कर रही है बेबे, तू कैसी बात कर रही है? तू मुझ पर भरोसा रख और चल। हाँ मेरी गाल सुन पुत्र, तू बहू और मेरे पोतों को संभाल। मेरी गल तो सुन लो एक बार। और पुत्र, तुम अपने बीवी बच्चों के साथ निकल जाओ। लेकिन ग्रंथी जी, एक बार मेरी गल तो सुन लो। निकल जाओ, हम सब एक एक करके बॉर्डर पार कर लाएंगे। तुसी कोई फिक्र ना करो, बीजी हमारे साथ आ जाएंगी। हाँ पुत्र, ये लोग हैं मेरी देखभाल करने के लिए। तू चला जा। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। दर्शन सिंह सामान बांधता है। एक ढक्कन वाली बैत की टोकरी में अपने बच्चों को डालकर सिर पर उठा लेता है और अपनी बीवी समेत स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है। मां नम आंखों से उसे विदा करती है। दृश्य 5, स्थान रेलवे स्टेशन। दर्शन सिंह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर स्टेशन पर पहुंच चुका है। लोग ट्रेन में चींटियों की तरह घुसे हुए हैं। ट्रेन की हालत देखकर वे दंग रह जाते हैं। ओए काके, जगह दो, जल्दी चलो जल्दी चलो। आगे बढ़ो बाजी, जगह दो जी। बात तो सुनो। पता नहीं वाहेगुरु हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। स्टेशन तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। शानी, वो मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो मैं अकेला होता तो किसी तरह अंदर घुस जाता, लेकिन तुम लोगों की ऐसी हालत में अंदर घुसना नामुमकिन है। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है जी। तभी ट्रेन की छत पर बैठे कुछ लोग ये नजारा देख रहे हैं। नई नई नईफ व नजार माँ और नौजायदा बच्चों को देखकर उन्हें दया आ जाती है। ओ पाजी, तुसी एक काम कीजिए, ऊपर चले आइए। ओ हाँ पाजी, हम यहाँ बना लेंगे। बच्चों को लेकर ऊपर आ जाइए। ओ चंगा जी, चंगा। हो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब। ओ ये सामान लो जी। ओ शानी अच्छे से चढ़।
बच्चों को जाने दे अच्छे से पहले। हाँ हाँ। कहाँ से आए हो सरदार जी? ओ जी, गुरुद्वारे से आए हैं जी। वो शहर में दंगे भड़के है ना, वो किसी तरह हम छुपते छिपाते यहाँ तक पहुंचे हैं। परजाई जी की तबीयत खराब मालूम पड़ रही है। ओ हाँ, वो बेचारी ने ही आज ही 2 बच्चों को जना है। वो उसकी हिम्मत थी जो यहाँ तक आ पाई। वो कोई और होती तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया होता। परजाई, आप यहाँ पर लेट जाइए। अरे बलविंदर पुत्र, उठ जा जरा, इनको सोने दे। और थोड़ा पानी बचा होगा बोतल में, इनको दे दे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब। और वैसे ये ट्रेन कब तक निकलेगी? पता नहीं सरदार जी, पिछले 8 घंटे से यही खड़ी है। अब तो डर लगने लगा है, किसी भी वक्त वो लोग हम पर भी हमला कर सकते हैं। तभी ट्रेन चल पड़ती है। लोगों के दिलों में खुशी की एक लहर से उठ जाती है। लोग नारे लगाने लगते हैं। ओ जो बोले सोनिया, चलो। शाहानी अपने बच्चों की टोकरी से लिपटे सो गई है। दर्शन सिंह के भी कुछ देर के लिए आंख लग जाती है। कुछ देर बाद अपने बच्चे की रोने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। सो जा पुत्र, सो जा। ओए, अब हम कुछ ही देर में अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। वो हिंदुस्तान में। हाँ, जल्दी पहुंच जाएंगे बेटा। ओए जरा शांत रहे। वो अपने भाई को देख कितना अच्छे से सोया हुआ है। वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा है। दर्शन सिंह के मन में एक मनहूस विचार बिजली के मानिंद कौन जाता है। जब हम ट्रेन में दाखिल हुए थे तो दोनों भी बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन इसकी तब से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कहीं दर्शन सिंह बच्चे के बदन को छूता है। उसका बदन ठंडा पड़ा है और सांसें भी कब की थम चुकी है। दर्शन सिंह बौखला जाता है और अपने होंठ दांतों तले दबाकर फूट फूट कर रोता है। सरदार जी, वाहिगुरु की शायद यही इच्छा थी। अपने दूसरे बच्चे के खातिर होश संभालो सरदार जी। लोगों की आवाज शाहानी उठ जाती है। सब कुछ समझकर वो अपने मुर्दा बच्चे की टोकरी को पास में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओए अपने आप को संभाल शनि, अपने आप को संभाल। पता नहीं वाहिगुरु ने मेरे बच्चे की जगह मुझे क्यों नहीं बुलाया। धीरज रख शादी, धीरज रख। वो उसके मन का खेल कोई नहीं समझ सकता। ला, इस बच्चे को मैनू दे दे। नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। वो बात समझ शानी, अब ये जिंदा नहीं है, नहीं है ये जिंदा। अल्लाह इसे मैनू दे दे। अपने भाई के बगैर मेरा दूसरा बच्चा दूध नहीं पिएगा। नहीं, आप इसे मेरे पास से रहने दीजिए।
शाहानी किसी भी कीमत पर उस टोकरी को छोड़ने को तैयार न थी। दर्शन सिंह बुत सा बना बैठा रहा। स्टेशन के बाद स्टेशन गुजरते गए लोग नारे लगाते रहे। खैराबाद निकल गया। ओ जी नहीं, ये तो गुंजर वाला है जी। नहीं, ये तो रावी नदी है जी, मतलब लाहौर आ गया। लाहौर है जी, लाहौर। सोनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरदार जी, आप ठीक हो ना? हाँ। मेरी मानो सरदार जी, बच्चे को रावी में फेंक दो, उसका कल्याण हो जाएगा। ये क्या गल कर रहे हो जी? मरने के बाद अस्थियां बहाने के लिए रावी जैसी दूसरी पवित्र नदी कोई नहीं है जी। मेरी बात मानो, बच्चे को रावी में समर्पित कर दो। वैसे भी उस पार ले जाकर क्या करोगे? दर्शन सिंह को उसकी बात ठीक लगी। उसने धीरे से टोकरी दूर खिसका ली और यकलक सी बच्चे को उठाया और इसका कल्याण करना। वाहेगुरु। ये कहकर बच्चे को रावी ने फेंक दिया। अंधेरे में हल्की सी एक आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने घबराकर देखा शाहानी की तरफ। मुर्दा बच्चा शाहानी की छाती से लिपटा हुआ था। ये देखकर दर्शन सिंह की रूह कांप उठी। वो अचानक से नीचे बैठ गया और फिर से एक शोर का बगोला उठा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, समाप्त। हिमांशु शेखर, बुद्धभूषण मौर्य, शुभंकर परांजपे, अभिषेक दीक्षित, शेख शाहरुख, विवेक शुक्ला, प्रवेश साकोरे, विजय रत्न गोंगले, ईशा काकीडे, रेणुका गटलेवार, सबीना सरवत, शिवराज जुमड़े, रौनक काबरा, दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने रावी पार के इस नाट्य रूपांतरण और डिजिटल फॉर्मेट में खास तौर पर की जाने वाली प्रस्तुति को एंजॉय किया होगा। हम लोग काफी सारी कहानियां हैं जिन पर काम कर रहे हैं और जल्दी आपके पास में लेकर आने की हमारी मंशा है। और आज सभी कलाकारों का अभिनंदन और जुड़े हुए सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे रंगे दास्तां के दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद।